Good morning, students. From today, we are going to start our new chapter, that is chapter 12, electric current. So, obviously, as the name of the chapter suggests, that in this chapter, we are going to study about the electric current, the current that comes in our house that we use to run our electrical appliances. About that current, we are going to study in this chapter in detail, right? So first of all, let us go through the headings of the chapter. So in this chapter we are going to discuss about the electric cell. जो हमारे सेल्स होते हैं वो किस प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं, कैसे सेल्स जो हैं वो पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज क्रिएट करते हैं, दैट थिंग वी आर गोइंग टू स्टडी हियर. एक इलेक्ट्रिक बल्ब के बारे में हम पढ़ेंगे. देन इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक स्विच, इंसुलेटर्स, electric conductors and insulators. So about all these topics we are going to study in this chapter in detail. So first of all, let us start with the introduction of the chapter. For this you have to read along with me. An electric current is the flow of electric charges. इलेक्ट्रिक करंट का मतलब होता है फ्लो ऑफ चार्ज. जब किसी कंडक्टर के थ्रू या एक वायर में से जब चार्जेस फ्लो करेंगे तो उसको हम बोलते हैं कि उस वायर में से करंट फ्लो हो रहा है, राइट. सो व्हेन the charges flow through the wire, then it is called as the current is flowing through the wire. In electric circuits, this charge is often carried by moving electrons in a wire. बेसिकली अगर हम बोल रहे हैं कि एक वायर में से चार्ज फ्लो हो रहे हैं, तो चार्ज फ्लो होने का मतलब है कि उस वायर में से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं. आपको पता है कोई भी एटम में इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं. जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं वो एक एटम के न्यूक्लियस के अंदर होते हैं और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं, राइट. सो जब इलेक्ट्रॉन्स एक वायर के थ्रू मूव करेंगे तो हम बोलेंगे कि उस वायर में से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है. इट कैन ऑल्सो बी कैरीड बाय आयन्स इन एन इलेक्ट्रोलाइट. अब ज़रूरी नहीं है कि केवल इलेक्ट्रॉन्स ही फ्लो हो, आयन्स भी फ्लो हो सकते हैं, और बोथ आयन्स एंड इलेक्ट्रॉन सच एज इन प्लाज्मा. या हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन और आयन्स दोनों ही फ्लो हों. अब ये आयन्स क्या होते हैं, यू आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द आयन्स इन द हायर क्लासेस इन डिटेल. अभी के लिए हमको सिर्फ इतना समझना है कि इलेक्ट्रिसिटी के या इलेक्ट्रिक करंट के फ़्लो के लिए इलेक्ट्रॉन्स का फ़्लो होना इम्पॉर्टेंट है, और इलेक्ट्रॉन्स के फ़्लो होने के साथ साथ आयन्स का फ़्लो होना भी इम्पॉर्टेंट है. द एसआई यूनिट फॉर मेजरिंग द इलेक्ट्रिक करंट इज़ द एम्पियर. इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने की जो एसआई यूनिट होती है वो एम्पियर होती है. जैसे कि हम लेंथ को मीटर में मेजर करते हैं, मास को किलोग्राम में मेजर करते हैं, टाइम को सेकेंड में मेजर करते हैं. सिमिलरली इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने की जो एसआई यूनिट होती है दैट इज़ एम्पियर, which is the flow of electric charge across a surface at the rate of 1 coulomb per second. और जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट. अगर मैं 1 एम्पियर की बात करूं तो 1 एम्पियर करंट हो जाएगा 1 कूलम पर 1 सेकेंड. मतलब कि अगर 1 सेकेंड में 1 कूलम चार्ज फ्लो हो रहा है तो मैं बोलूँगा कि उस वायर में से 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, राइट. So when 1 coulomb charge flow through a wire in 1 second, then the current flowing through the wire is said to be the 1 ampere current. Electric current is measured using a device called an ammeter. इलेक्ट्रिक करंट को हम मेजर कर सकते हैं एक डिवाइस की हेल्प से, और उस डिवाइस का नाम है एमीटर. सो एमीटर बेसिकली एक डिवाइस होता है जो कि इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के काम आता है, राइट. नाउ इलेक्ट्रिक करंट कॉजेज जूल हीटिंग. आपको पता है स्टूडेंट्स दैट अगर हम कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस को बहुत ज़्यादा समय के लिए रन करते हैं, अगर हम उसको ज़्यादा देर तक चला रहे हैं तो क्या होगा, वो अप्लायंस जो है वो गर्म हो जाएगा. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बहुत देर तक पंखा चला रहे हैं तो कुछ देर बाद क्या होगा, वो पंखा जो है वो गर्म हो जाएगा. या अगर मैं एक वायर में से इलेक्ट्रिक करंट को फ़्लो करवा रहा हूँ बहुत समय के लिए, तो कुछ देर बाद वो जो वायर है वो गर्म हो जाएगा. इसका मतलब हमको एक चीज़ समझ में आ रही है कि इलेक्ट्रिक करंट के कारण हीट एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस हो रही है.
ये जो फिनोमिना है ये हमको जूल वॉज अ नेम ऑफ साइंटिस्ट, उन्होंने हमको ये चीज़ समझाई थी कि जब आप इलेक्ट्रिक करंट को किसी कंडक्टर में से फ्लो करवाते हो तो इलेक्ट्रिक एनर्जी का कुछ पार्ट हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है वो हीट एनर्जी जनरेट करती है, विच कॉजेज लाइट इन इंसिडेंट लाइट बल्ब्स। लाइट बल्ब्स में भी आपने देखा होगा कि जब लाइट बल्ब्स में को भी हम ज़्यादा देर तक चलाते हैं तो वो कुछ देर बाद गर्म हो जाते हैं, राइट। दे ऑल्सो क्रिएट मैग्नेटिक फील्ड विच आर यूज इन मोटर्स, इंडक्टर्स एंड जनरेटर्स। और जो इलेक्ट्रिक करंट होता है उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होती है। मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है वो आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, बट अभी हमको सिर्फ इतना समझना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। और इसी प्रिंसिपल पे जो हमारी मोटर्स होती हैं, इलेक्ट्रिक मोटर्स जिससे हम पानी चढ़ाते हैं, जो इंडक्टर्स होते हैं, ऑल्सो जो जनरेटर्स होते हैं, आपने सुना होंगे इन्वर्टर्स और जनरेटर्स, ये सारी चीज़ें इसी प्रिंसिपल पे वर्क करती हैं कि इलेक्ट्रिक करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। इन सब की वर्किंग हायर क्लासेस में है, आपको वहाँ पे आपको इन सबको डिटेल में समझना है, राइट। द पार्टिकल्स दैट कैरी द चार्ज इन एन इलेक्ट्रिक करंट आर कॉल्ड चार्ज कैरियर्स। ऐसे पार्टिकल्स जो कि चार्जेस को कैरी करते हैं, चार्जेस को अपने साथ कैरी करने वाले पार्टिकल्स को हम बोलते हैं चार्ज कैरियर्स, राइट। ऑब्वियसली नाम से ही समझ में आ रहा है, चार्ज कैरियर्स मतलब ऐसी चीज़ जो कि चार्ज को कैरी करे। In metals, one or more electrons from each atom are loosely bound to the atom। अगर हम metals की बात करें तो metals में एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स लूजली बाउंड होते हैं एटम के साथ एंड कैन मूव फ्रीली अबाउट विद इन द मेटल। और वो उस मेटल के अंदर फ्रीली मूव करते हैं। हमको पता है एक एटम का स्ट्रक्चर, न्यूक्लियस के अराउंड ऑर्बिट्स में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फ्रीली मूव करते हैं, राइट। तो एक मेटल में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स, और वो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मेटल सरफेस के अंदर इजीली फ्रीली मूव कर रहे हैं। These conduction electrons are the charge carriers in the metal conductors। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ही बेसिकली क्या होते हैं, चार्ज कैरियर्स होते हैं मेटल कंडक्टर्स में। सो जो कंडक्टर्स होंगे उनमें चार्ज कैरियर्स कौन, इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स को चार्ज कैरियर क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि वो चार्जेस को अपने साथ कैरी कर रहे हैं, राइट। We are all familiar with electricity that is in invisible form of energy। आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली एनर्जी का ही एक फॉर्म है। सो इलेक्ट्रिसिटी इज जस्ट द फॉर्म ऑफ एनर्जी, और वो हमको दिखती नहीं है, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एज द इनविजिबल फॉर्म ऑफ एनर्जी। इन अ मॉडर्न सोसाइटी इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर हम मॉडर्न सोसाइटी की बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी हमारे लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर कुछ समय तक हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती है तो उसमें हमारे बहुत से काम जो हैं वो रुक जाते हैं, राइट। मतलब हम कम्प्लीटली रिलाई करते हैं, कम्प्लीटली डिपेंडेंट हैं हम इलेक्ट्रिसिटी पर, और हम अपनी लाइफ को इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी के विदाउट, राइट। So can you imagine without electric bulb, fans, radio, television, refrigerator and computer और vehicles? क्या हम अपनी लाइफ इमेजिन कर सकते हैं इन सब चीज़ों के बिना? अगर हमारे आसपास इलेक्ट्रिक बल्ब्स ना हो, फैन ना हो, रेफ्रिजरेटर ना हो, कंप्यूटर्स ना हो, सो हमारी लाइफ जो है वो कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट है, कम्प्लीटली इनकम्प्लीट है विदाउट ऑल दीज इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस, और आई शुड से विदाउट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी मेक्स इट पॉसिबल टू लाइट एवरीथिंग। इलेक्ट्रिसिटी से हम हर एक चीज़ को लाइट जनरेट कर सकते हैं, राइट। सो हमारी जो लाइफ है वो कहीं ना कहीं कम्प्लीटली डिपेंडेंट हो चुकी है इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर। सो इससे आपको समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है इन आवर डे टू डे लाइफ। व्हेन यू स्विच ऑन एन इलेक्ट्रिक बल्ब इट ग्लोज अप। डू यू नो अनदर सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? ऑब्वियसली बात है, जब भी हम एक स्विच को ऑन करते हैं, मान लीजिए हमने स्विच ऑन किया तो बल्ब जलने लग जाता है, राइट। क्या आप बता सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी का कोई और भी सोर्स हो सकता है? इन योर हाउस अ टॉर्च इज समटाइम यूज टू प्रोवाइड लाइट।
अब अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती है तो हम एक टॉर्च का भी यूज़ कर सकते हैं, या यूज़ करते हैं लाइट के लिए. व्हेन यू स्विच इट ऑन द टॉर्च बल्ब ग्लोज एंड गिविंग लाइट. जब हम स्विच ऑन करते हैं टॉर्च का तो जो टॉर्च है वो जलने लग जाता है और हमको लाइट देता है, राइट. लेकिन दोनों की वर्किंग में थोड़ा सा डिफरेंस होता है. हैव यू सीन टॉर्च फ्रॉम इनसाइड. आपने टॉर्च को अंदर से देखा होगा. लेट अस सी वेयर डज द टॉर्च गेट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम. सो हमारे घरों में जो बल्ब्स हैं, ट्यूबलाइट्स हैं, उनको तो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो सप्लाई से मिल रही है, राइट. लेकिन टॉर्च जो हमको लाइट दे रहा है उसको इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से मिल रही है, वो हमको कैसे लाइट दे रहा है वो समझते हैं. ओपन द टॉर्च कवर फ्रॉम द फ्रंट और द बैक. यू विल सी इनसाइड वन वन टू सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट्स. अगर हम एक टॉर्च को खोलकर देखें तो उसमें हमको दो सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट्स दिखेंगे, या हो सकता है एक सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट दिखे, जिसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक सेल. आपको पता है जो टॉर्चेस होते हैं वो सेल से चलते हैं, राइट. जो हमारे काफ़ी सारे गेम्स भी होते हैं वो भी टॉर्च सेल से चलते हैं. सो यू ऑल आर फैमिलियर विद द इलेक्ट्रिक सेल. आप सभी ने इलेक्ट्रिक सेल देखा है. सो इलेक्ट्रिक सेल भी क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का काम करता है, राइट. इलेक्ट्रिक सेल्स प्रोवाइड द इलेक्ट्रिसिटी टू द बल्ब ऑफ द टॉर्च. सो जो इलेक्ट्रिक सेल है उसने क्या किया, जो बल्ब है टॉर्च में उसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की, जिससे कि वो जो बल्ब है वो ग्लो करने लग जाएगा. Thus the electric cell is another source of electricity. Let us study about the electric cell. सो इलेक्ट्रिक सेल भी क्या है, एक सोर्स है इलेक्ट्रिसिटी का, जिसके बारे में हम यहाँ पे डिटेल में स्टडी करेंगे कि एक इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है, कैसे वर्क करता है. इलेक्ट्रिक सेल आपने सभी ने देखा है. हियर इन दिस पिक्चर ऑल्सो यू कैन सी हमारे रिमोट कंट्रोल्स में और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं जिसमें हमारी वॉच जो होती हैं, वॉल क्लॉक जो होती हैं, उसमें भी हम इसका यूज़ करते हैं. So, you have already seen the electric cell is also used in clocks, calculators, remote, transistor radios, cameras and other devices. आपने देखा होगा कि जो इलेक्ट्रिक सेल्स हैं वो बहुत सारे यूज़ में आते हैं इन सब चीज़ों में, वेदर इट बी रिमोट, कैलकुलेटर्स, क्लॉक्स, रेडियो, कैमरा, इन सब में हम इलेक्ट्रिक सेल्स का यूज़ करते हैं. इलेक्ट्रिक सेल्स आर मेड इन डिफरेंट साइजेज टू द अकॉर्डेंस ऑफ अ पर्टिकुलर डिवाइस. जो इलेक्ट्रिक सेल होते हैं वो अलग अलग साइज़ में भी आते हैं. आपने देखा होगा पेंसिल सेल आते हैं, जो पॉइंट सेल हैं वो आते हैं, जो हमारे नॉर्मल साइज़ के सेल होते हैं वो भी होते हैं. कुछ बड़े सेल्स जो होते हैं वो बैटरीज जो होती हैं. सो जो सेल होते हैं वो अलग अलग साइजेस के बने होते हैं इन अकॉर्डेंस ऑफ पर्टिकुलर डिवाइसेस. और अलग अलग डिवाइसेस में अलग अलग साइज़ के सेल्स लगते हैं, राइट. सो ऐसा क्यों कि अलग अलग सेल अलग अलग साइज़ के होते हैं वो समझते हैं. सम ऑफ दीज सेल्स आर शोन इन द फिगर. इनमें से कुछ सेल हमको यहाँ पे फिगर में दिखाए हुए हैं. यू मस्ट हैव सीन इट ऑल्सो. हैव यू एवर केयरफुली नोटिस्ड एन इलेक्ट्रिक सेल. आपने अगर इलेक्ट्रिक सेल को आप केयरफुली नोटिस करें सो आप देखेंगे कि हर एक सेल में दो टर्मिनल्स होते हैं. एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है और दूसरा नेगेटिव टर्मिनल होता है, राइट. इस जितने भी हम सेल्स की बात करेंगे सब में दो टर्मिनल्स रहेंगे, पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव. और सेल्स पर लिखा होता है जो पॉजिटिव टर्मिनल है उस पर पॉजिटिव, जो नेगेटिव टर्मिनल है उस पर नेगेटिव. These signals indicates the terminals या ends of the cells. ये जो साइन है वो क्या इंडिकेट करते हैं, ये साइन हमको इंडिकेट करते हैं टर्मिनल्स के बारे में. द मेटल कैप इज़ अ पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल. जो मेटल कैप होती है वो पॉजिटिव टर्मिनल होती है. द मेटल डिस्क इज़ द नेगेटिव टर्मिनल. और जो मेटल की डिस्क होती है वो नेगेटिव टर्मिनल होती है सेल का. एन इलेक्ट्रिक सेल हैव टू टर्मिनल्स. इलेक्ट्रिक सेल में दो टर्मिनल्स होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव. दीज टर्मिनल्स आर क्लियरली मार्क्ड पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल. और ये जो टर्मिनल्स होते हैं वो क्लियरली मार्क्ड होते हैं सेल के ऊपर, जिसको देखकर हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा पॉजिटिव टर्मिनल है और कौन सा नेगेटिव टर्मिनल है, राइट. हैव यू एवर नोटिस इनसाइड अ टॉर्च हाउ डू अरेंज सेल इनसाइड इट.
आपने देखा होगा कि टॉर्च में या रिमोट कंट्रोल में हम सेल्स को कैसे भी नहीं लगा सकते हैं, राइट। हमको सेल्स को एक स्पेसिफिक तरीके से ही लगाना होता है, अगर हम उसको उल्टा करके लगाएंगे तो वो वर्क नहीं करेगा। सो सेल्स को लगाने का एक पर्टिकुलर तरीका होता है। लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू लर्न द अरेंजमेंट ऑफ सेल्स इन अ टॉर्च। एक टॉर्च के अंदर सेल्स को किस तरीके से लगाया जाता है उसके लिए यहाँ पर एक एक्टिविटी दी हुई है। इट इज़ नॉट नेसेसरी टू डिस्कस द एक्टिविटी हियर, बट दिस यू शुड रीड बाय योर ओन, राइट। ये एक्टिविटी आपको खुद से पढ़नी है। यहाँ पर आपको एक दूसरी और एक्टिविटी दी हुई है, दैट ऑल्सो यू शुड रीड बाय योर ओन। You will find that a cylindrical container is made up of the metal zinc. जब आप इस एक्टिविटी को पढ़ेंगे तो यहाँ पर जो सेल होता है ये अंदर से कुछ इस तरीके का दिखता है, राइट। सो जो सेल हमको बाहर से एक नॉर्मल सिलेंडर दिखता है वो अंदर से कुछ इस तरीके का दिखता है, जिसमें ये जो आपको ब्लैक कलर की रॉड दिख रही है ये होता है ये पॉजिटिव टर्मिनल, और इस ब्लैक रॉड को एक कंटेनर के अंदर रखा जाता है। हियर यू कैन सी दिस इज़ द कंटेनर जिसके अंदर इस रॉड को रखा गया है, और ये जो कंटेनर है उसको हम बोल रहे हैं नेगेटिव टर्मिनल। तो हर एक सेल में दो टर्मिनल्स होते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल, और ये पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल का वर्क होता है पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना, राइट। जब पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा तभी किसी भी सर्किट में से इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फ्लो हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। You will find that a cylindrical container is made up of metal zinc. जनरली ये जो सिलेंड्रिकल कंटेनर है वो जिंक मेटल का बना होता है। जिंक एक तरीके का मेटल होता है, जैसे कॉपर है, गोल्ड, आयरन, सिल्वर, प्लैटिनम, वैसे ही जिंक भी एक तरीके का मेटल होता है। द कंटेनर ऑल्सो एक्ट एज अ नेगेटिव टर्मिनल, और ये जो जिंक है उसको हम हमेशा एज अ नेगेटिव टर्मिनल यूज़ करते हैं, और उसको हम हमेशा एज अ नेगेटिव टर्मिनल यूज़ करते हैं। ऑल्सो आपके पास यहाँ पर एक पॉजिटिव टर्मिनल भी होता है। द कार्बन रॉड विथ अ ब्रास कैप एक्ट एज अ पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, और ये जो रॉड आपको दिख रही है ब्लैक कलर की, दिस रॉड इज कॉल्ड एज द पॉजिटिव टर्मिनल। और ये जो रॉड होती है ये कार्बन की रॉड होती है जिस पर ब्रास की एक कैप लगी होती है, राइट। एंड इट इज़ सराउंडेड बाय अ ब्लैक पाउडर, और इस पर ब्लैक कलर की पाउडर की कोटिंग करी होती है। ब्लैक कलर के पाउडर की एक कोटिंग करी होती है। मिक्सचर ऑफ मैंगनीज मैंगनीज ऑक्साइड एंड कार्बन पार्टिकल्स between this mixture, just a second, a mixture of manganese dioxide and carbon particles, और ब्लैक कलर के पाउडर की एक कोटिंग की होती है मैग्नीज ऑक्साइड और कार्बन पार्टिकल्स के बीच में। बिटवीन दिस मिक्सचर एंड जिंक कंटेनर इज अ थिक पेस्ट ऑफ अमोनियम क्लोराइड। इस कंटेनर और कोटिंग के बीच में अगर हम यहाँ पर देखें, इस कंटेनर और ये जो रॉड है, इस रॉड के ऊपर जो कोटिंग की गई है, इसके बीच में एक थिक पेस्ट बनाया जाता है, और ये जो पेस्ट होता है वो किस चीज़ का होता है, इट इज़ ऑफ अमोनियम क्लोराइड विच फॉर्म्स द इलेक्ट्रोलाइट। और ये जो है ये एज एन इलेक्ट्रोलाइट बिहेव करता है। इलेक्ट्रोलाइट मतलब एक ऐसा मीडियम जिसके थ्रू जो चार्जेस हैं वो फ्लो होंगे फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू द पॉजिटिव टर्मिनल, राइट। सो एक ऐसा कंटेनर जिसमें या एक ऐसा लिक्विड हम बोल सकते हैं, या एक ऐसा मीडियम जिसके थ्रू चार्जेस फ्लो करेंगे। दिस इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द केमिकल स्टोर्ड इन द इनसाइड इट, और ये जो केमिकल है वो अपने अंदर इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर करके रखता है, राइट। व्हेन केमिकल्स इन द इलेक्ट्रिक सेल्स आर यूज्ड, द इलेक्ट्रिक सेल्स कैन नॉट बी यूज्ड एनी मोर। एक बार अगर इलेक्ट्रिक सेल्स का केमिकल्स ख़त्म हो गए, वो कम्प्लीटली यूज़ हो गए, तो उसके बाद आप इलेक्ट्रिक सेल को यूज़ नहीं कर सकते हो, राइट। हमको पता है इलेक्ट्रिक सेल्स जो हैं उनकी लाइफ लिमिटेड होती है, कुछ समय बाद वो चलना बंद हो जाते हैं। तो वो चलना बंद क्यों हो जाते हैं, क्योंकि जब उनका
अंदर के केमिकल्स ख़त्म हो जाते हैं, कम्प्लीटली यूज़ हो जाते हैं, तो उसके बाद वो वर्क नहीं करते, राइट। सो स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, इलेक्ट्रिक करंट हमारे लिए कितना ज़रूरी है। ऑल्सो हमने पढ़ा कि हम किस तरीके से एक बैटरी के थ्रू या एक सेल के थ्रू किस तरीके से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, राइट। हर एक सेल में 2 टर्मिनल्स होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, जो कि पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करते हैं, राइट। नाउ इन आवर नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द बैटरी, the cells and the other things, right? So that's all for today's class. Thank you.